हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फातिमा खान के बयान के बारे में, जिनका कहना था कि सब कुछ प्री प्लान होता है और हमारे लोग जो हैं वो बहुत सादा हैं। फर्दर उन्होंने क्या कहा, ये डिटेल्स जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। सो व्यूवर्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। फातिमा खान का कहना है कि लोग बहुत सादा होते हैं और कैमरे पर बोली जाने वाली हर बात पर यकीन कर लेते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर शोहरत और फ़ायदे के लिए मुतनाज़ कहानियाँ बनाते हैं। मेरा और रजब भट्ट का तनाज़ा भी पहले से तयशुदा था। मुझे शोहरत चाहिए थी जबकि रजब भट्ट खुद को मज़लूम दिखाना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने इस मौका से फ़ायदा उठाया। मुझे बड़ी शोहरत मिली, लेकिन शोहरत तो मिली। अगर मेरी बातों में हकीकत होती तो मैं सबूत पेश करती, लेकिन मैंने कभी कोई सबूत नहीं दिया और मेरी बातें भी बार बार बदलती रहीं, जिससे खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि असल हकीकत क्या थी। इनकी बातों से ये वाज़ह होता है कि अब ये कोई नया प्री प्लान कंटेंट है दोनों तरफ से, जिस पर इनको बहुत सारे व्यूज़, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम मिलने वाला है। इसीलिए तो ये सब कुछ करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, बार बार इनको सर्च करें ताकि इनकी अर्निंग और ज़्यादा हो जाए। पाकिस्तान के यूट्यूबर रजब भट्ट से मंसूब तनाज़ा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, लेकिन इस बार वजह फातिमा खान का ऐसा एतराफ़ है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। फातिमा खान, जो माजी में रजब भट्ट के साथ मुबैना ताल्लुकात और महंगे तहाइफ से मुतालिक दावों के बायस खबरों में नहीं थीं, अब अपने ही बयानात से पीछे हटती दिखाई दे रही हैं। एक हालिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक दावा किया है कि उनका और रजब भट्ट का तनाज़ा दरअसल एक मनसूबाबंदी का हिस्सा था, जिसे दोनों फरीकों ने फ़ायदा उठाया। याद रहे कि फातिमा खान ने दावा किया था कि रजब भट्ट ने उन्हें कीमती घड़ियाँ तोहफे में दी हैं और बैरून मुल्क सफ़र करवाए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शदीद बहस छिड़ गई। इन इल्ज़ामात ने रजब भट्ट की निजी ज़िंदगी से मुतालिक पहले मौजूद तनाज़ात को मज़ीद हवा दी थी। ताहम अब फातिमा खान का कहना है कि उन्होंने कभी अपने दावों के हक़ में कोई सबूत पेश नहीं किया और उनके बयानात में भी बार बार तब्दीली आती रही, जिससे लोगों को खुद अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि मामला क्या है। इनके इस एतराफ़ के बाद सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, जबकि कई अफराद सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये सब कुछ शोहरत हासिल करने की एक कोशिश थी तो अवामी एतमाद के साथ क्यों खेला गया। फातिमा खान के ताज़ा तरीन बयान ने न सिर्फ उनके दावों को मुतनाज़ बना दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर की दुनिया में शोहरत हासिल करने के तरीक़ों पर भी एक नई बहस छेड़ दी। ये थी हमारी आज तक की वीडियो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।